अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 केपीके एंड फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल 15.1 एंड असाइनमेंट 15.1। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था एसी थ्रू रजिस्टर। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग के न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स हमेशा क्या मांगती है, कंसेप्ट मांगती है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को टॉपिक का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर करेंगे एग्जाम्पल 15.1 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को के वे से, मतलब न्यूमेरिकल जिस तरह हम लोग करते हैं, जिस तरह एग्जाम में आप लोगों को एग्जामिनर मांगता है जिस तरीके से, उस सेम वे में हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेक्चर को आप लोगों ने पूरा का पूरा देखना है, और साथ ही साथ चैनल के साथ आप लोगों ने कनेक्ट रहना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इससे आप लोगों को लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सकेंगे। एग्जाम्पल 15.1 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। और इसमें हमें कहा हुआ है कि 15.1 एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 166 पे आ सकते हैं। तो हमें कहा हुआ है कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस है जो कि कितना है 20 ओहम है, और इसको कनेक्ट किया गया है एसी सप्लाई के साथ। और इसकी एसी सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट्स है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है, पावर कंज्यूम कैलकुलेट करना है, और इक्वेशन निकालनी है वोल्टेज और करंट के लिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, बट आप लोगों को जब सिर्फ न्यूमेरिकल का सोल्यूशन होना काफ़ी नहीं होता, आप लोगों के पास कंसेप्ट होना भी ज़रूरी होता है कि ये पॉइंट कैसे आया है और ये उससे इसके अगला पॉइंट कैसे आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने कंसेप्ट लेना है, और जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर मिल रहा होगा। चलते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमेशा न्यूमेरिकल करने का एक मेथड होता है जो कि मैंने आपको अपने चैनल पे बताया भी है, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मौजूद है चैनल पे, अगर आप लोग वॉच करना चाहें तो। डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले डाटा वो चीज़ होती है जो कि हमें न्यूमेरिकल में ईजी वे में बताया जा रहा है, वैल्यूज़ दी जा रही हैं। हम लोग यहाँ पे देखें, हमें रेजिस्टेंस का बताया जा रहा है। रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओहम्स है। द नेक्स्ट वन इज़ द VRMS वैल्यू दी हुई है हमें किसकी, वोल्टेज की, जो कि है 220 वोल्ट्स। इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी का सीधा आता, मैंने उल्टा लगा दिया, 50 हर्ट्स। फर्स्टली हमने कैलकुलेट क्या करना है, करंट को। करंट भी यकीनन क्या होगा, IRMS ही होगा, जो वोल्टेज IRMS VRMS है। स्टूडेंट्स, आप लोग की सोच होंगे कि वोल्टेज VRMS कैसे, मैंने कह दी है। तो जो आपको डाटा में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज गिवन होती है उसको हमेशा आप लोग क्या बोलते हैं, RMS बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। पावर भी हमने निकालना है, पावर। थर्डली हमने क्या निकालना है, इक्वेशंस निकालनी है, किस चीज़ के लिए, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिगर बनाना चाहती हूँ, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया भी था। पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को मैंने एक ही लेक्चर में दे दिया था। लेक्चर अगर वो वाला पसंद आया हो तो उसको लाजमी लाइक करें, और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। तो AC सोर्स हमें दिया हुआ है और करंट एक फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में से, प्योर रेजिस्टेंस हमारे पास है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई, 20 ओहम्स दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की बात याद रखनी है, हमने IRMS करंट निकालना है, तो VRMS हमें दिया हुआ है। तो आप लोगों ने यूज़ कौन सा लॉ करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ। सॉल्यूशन में आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या कि I इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, ओहम्स लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, V इज इक्वल टू IR, जो कि फिजिक्स की जान है। ओहम्स लॉ में आप लोगों ने देखा है V इज इक्वल टू IR, और V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो जब मुझे RMS की बात की गई तो मैं इधर भी RMS लगाऊंगी और वोल्टेज के साथ भी RMS लगाऊंगी। तो करंट RMS है, वोल्टेज RMS में कितना है, 220 है, जैसे कि डाटा में बताया हुआ, और ये क्या है, 20 है। 0 0 से कट किया और 2 11 सा। इस तरह से हमें पता चला है कि RMS करंट कितना आ रहा है, 11 एम्पियर्स आ रहा है।
ये हमारे फर्स्ट जो है हमने निकालना था वो हमने निकाल लिया। करंट फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग पावर कंज्यूम्ड। सो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पावर इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का तरीका क्या होता है। पावर का तरीका है कि VRMS को मल्टीप्लाई करना है IRMS को। सो पावर का फॉर्मूला भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। पावर इज इक्वल टू VRMS हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। और करंट हमने कितना निकाला है, 11। 220 को जब आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 2420। 2420। अब यूनिट का मसला है तो यूनिट पावर का हमेशा क्या रहा है, बचपन से ही वॉट रहा है। सो ये हमारे पास क्या आगे पावर आ गई। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हम लोग को निकालनी इक्वेशन निकालनी। सो याद करें पिछले लेक्चर को जो मैंने आपको बताया था, I इज इक्वल टू IM साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन बताई है पिछले लेक्चर में, I इज इक्वल टू IM साइन थीटा। और थीटा के बारे में आपको क्या बताया था, थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मैं करूँगी क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर टाइम। होप्स हो कि आपको याद आ चुका हो मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, IM साइन, और ये क्या है, थीटा की जगह क्या लगाएंगे, ओमेगा टी। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं IM का फैक्टर आ गया। IM तो हमें पता ही नहीं है, हम तो IRMS की बातें करें कब से। सो उसको निकालने का भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में इजी वे बताया था। आप लोगों ने ये याद रखनी बात कि IRMS हो या VRMS हो, उसको निकालने का वे क्या होता है कि आप लोग को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आप लोग VM को या फिर IM को, मतलब अगर आपको IM की बात की गई है तो IRMS निकालना है तो IM को डिवाइड करेंगे किसके साथ, √2 से। और अगर VRMS की बात की गई है तो VM को डिवाइड करेंगे √2 के साथ। सो ये आप लोगों ने फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए IM। सो डालने के लिए मैं RMS को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, √2 से। तो मुझे IM चाहिए तो मैं IM इज इक्वल टू IRMS को मल्टीप्लाई कर दूंगी √2 से। सो IRMS की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी 11, और उसको मल्टीप्लाई करना है √2 से। तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाइड बाय √2, और ये हमारे पास कितना आ रहा है, 15.5। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो IM होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, वो कितनी होगी, 15.5 होगी, पीक वैल्यू इसकी इतनी होगी। सो अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। ये वाली जो मेरे पास मेन इक्वेशन है ना, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर लेती हूँ। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी में IM की वैल्यू यानी 15.5 एम्पेयर को मैं पुट करने लगी हूँ। सो देखते रहिए कि आगे होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मेरे पास क्या आता है, इसको जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, I इज इक्वल टू IM की जगह क्या पुट करूँगी, 15.5। वैसे तो मुझे ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट खैर है। सो मैं काट लेती हूँ ब्रैकेट को। 15.5 हो गया, 15.55 आ रहा है, तो 15.55। और इसी तरह साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स, ओमेगा होता है 2πf। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, और टी साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ। 15.55 साइन 2π, तो हमें मालूम है 2π की वैल्यू हम लोग सिंपली कैलकुलेटर में लिखेंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 50 हर्ट्ज। सो आपको पता चल गया होगा कि फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में क्यों दी गई है। और इसके बाद टाइम हम लोग इसी तरह लिखेंगे, टाइम हमें नहीं मालूम तो हम लोग टी ऐसे ही लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि 15.55 साइन 2π इंटू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2π इंटू 50, और ये हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा है 314.15। ठीक है, 314 डायरेक्ट 314 लिख दूंगी और इसको टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई किस चीज़ के लिए, करंट के लिए। सो हमें क्वेश्चन में कहा था कि हम लोगों ने करंट के लिए इक्वेशन निकालनी है, और साथ ही साथ हमने वोल्टेज के लिए भी निकालना है। तो वोल्टेज के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। सो करंट के लिए होप सो आपको समझ आ गया होगा। समझ ना आए तो दोबारा से अगेन लेक्चर को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जितने भी सेकेंड है उसको बैक करके दोबारा से देखें,
और अब हम लोग चलेंगे वोल्टेज निकालने की तरफ। सो वोल्टेज निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट, वोल्टेज निकालने का भी ख़ास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है जो मैं आपको इधर बताऊंगी। तो वो फार्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम एज लाइक किसकी तरह है, करंट की तरह है। तो मैं क्या करूँगी, V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगी, अगेन मैं क्या लिखूंगी, ओमेगा टी लिख दूंगी। अब वी एम हमें मालूम नहीं है, सो अभी थोड़ा सब्र करते हैं, ठीक है। वी एम लिख देते हैं, साइन ओमेगा को मैं क्या लिख दूंगी, 2πf लिख दूंगी, और साथ में टी को भी रहने दूंगी। क्लियर हो रहा है, सेम टू सेम वही स्टेप कर रही हूँ, बस अब मैं वी एम निकालने की तरफ जा रही हूँ। वी एम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि वी आर एम एस को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, √2 से। सो वी आर एम एस हमें कितना दिया था क्वेश्चन में, 220 वोल्ट्स। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी √2 से। सो करते हैं मल्टीप्लाई, और अब देखते हैं हमारे पास आता क्या है। और वी आर एम एस को मल्टीप्लाई करना है 220 से, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 311 आ रहा है, ठीक है। 311 और 0.1 आ रहा है विच इज़ वोल्ट्स। तो यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट्स होगा। इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लिया। अब इस मैक्सिमम वोल्टेज को इस फॉर्मूला में अगेन पुट करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम नहीं थी, हमने ये निकाल लिया। अब हम लोग इजीली इस फॉर्मूला में अगेन पुट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू 311 साइन 2πf की जगह क्या पुट करेंगे, यस 50 पुट करेंगे। और इसी तरह टाइम को भी, टाइम का फैक्टर इसी तरह हम लोग रहने देंगे। तो ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे गलत लगाई, यहाँ पे लगनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन 2πf कितना होता है, अगेन 314 ही होगा, और टी टाइम का फैक्टर दोबारा वापस आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको टी का फैक्टर पता होना चाहिए, हमने तो सिर्फ इक्वेशन बतानी है, हमें ये नहीं कहा कि हमने खास वैल्यू बतानी है। सो इस तरह से हम लोगों ने अपने इस 15.1 एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन ईजी वे में समझ आ गया हो, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूँ। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे असाइनमेंट 15.1, पूरा का पूरा पेज मैं आपको दोबारा से अगेन दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने ये पॉइंट किया, देन हम लोगों ने ये स्टेप किया, देन ये किया, उसके बाद हम लोग ये करते करते यहाँ पहुँचे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 15.1। नाउ स्टूडेंट, असाइनमेंट 15.1 के स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे, और हमें सवाल में कहा गया है, न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक 60 ओहम रजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया गया है एसी सप्लाई के साथ। अगेन ये एसी थ्रू रजिस्टर है, ठीक है, और उसके सप्लाई का जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट्स है। अच्छा, ये बात याद है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो होते हैं वोल्टेज कितना होती है, 220 वोल्ट्स होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। करंट हम लोग को निकालना है जो कि सप्लाई ले रहा है, ठीक है, मतलब जो भी हम लोगों ने कनेक्ट किया रजिस्टर वो कितना करंट ले रहा है, और पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, हीटिंग एलिमेंट है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर कितना खा रहा है, तो हम लोगों ने वो बताना है। सो अब चलते हैं, डाटा लिखेंगे सबसे पहले। स्टूडेंट, डाटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक दिया हुआ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओहम, और साथ में हमें कहा हुआ है एसी सप्लाई कितना है, वोल्टेज 220 वोल्ट्स। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू की तरफ हम आते हैं। हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि हम लोगों ने करंट निकालना है, और साथ में हमने बताना है पावर कंज्यूम। सो पहला हमारे पास पॉइंट होगा किसका, करंट का। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वोल्टेज न्यूमेरिकल भी गिवन होता है वो क्या होता है, आरएमएस होता है। सो करंट भी क्या होगा, आरएमएस होगा। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, करंट निकालने के लिए मैं वोल्टेज को डिवाइड करूंगी, मतलब 220 को डिवाइड करूंगी किससे, 60 से। पता चल गया होगा फॉर्मूला कहाँ से निकाला है, ओम्स लॉ से। 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 3 ज़ा 6, और इसी तरह 11/3 आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंड से करने की कोशिश कर रही थी। सो मैं क्या करूँगी कि 220 को डिवाइड करना है 60 से, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, और ये मेरे पास आ रहा है 3.66666, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगी, करंट इज इक्वल टू 3.66 एम्पेयर्स। सो इस तरह से हम लोगों ने करंट ईजी वे में निकाल लिया। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास वोल्टेज गिवन होती है उसको डायरेक्ट डालना है और फॉर्मूला में ओहम्स लॉ के, और उसको डिवाइड करना है रेजिस्टेंस के साथ, और आपके पास करंट निकल आएगा। नाउ स्टूडेंट, अभी जो पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला है VRMS और IRMS, ये हम उस वक्त लगाते हैं जब हम लोग सप्लाई की बात कर रहे थे, ठीक है। सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे सर्किट के लिए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बट अब हम लोग बात करें हीटिंग एलिमेंट की, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए मैं पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी V²/R, ठीक है, V²/R। अब ये V हमारे पास वोल्टेज कौन सा आएगा,
वोल्टेज जो हमारे पास होगा वो 220 वोल्ट्स होगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 220 वोल्ट्स का स्क्वायर और इसको डिवाइड करेंगे 60 से। सो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें कहा है कि हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। हीटिंग एलिमेंट की बात की जाएगी तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू। और फिर इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 22 को मल्टीप्लाई करना है 220 से और इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 806.66 आ रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 806 वॉट। पावर को यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। सो आप लोग अपनी बुक पे आंसर देख रहे होंगे तो आपके पास तकरीबन आ रहा होगा 860। सो 806 इज़ द करेक्ट आंसर। और इस तरह से आप लोगों ने हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालने के लिए V²/R का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर P = I²/R, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा फॉर्मूला जो लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। P = I² × R, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारे पास पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस होता है। ये हमारे पास पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस होता है और जो हमने निकालना है वो किसके अक्रॉस है, वो हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के। सो इस तरह से आप लोगों ने इस फॉर्मूला को याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, इसी चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है, मतलब इसी बुक में ही पढ़ा है। और इसी तरह से आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में AC थ्रू इंडक्टर पढ़ाऊंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर किया करें, बिकॉज दिस इज़ एज ए रिवॉर्ड फॉर मी। और जब आप लोग इस तरह करते हैं तो जो वीडियो बनाने वाला है उसके लिए भी एक मोटिवेशन होती है और वो रोज़ का रोज़ लेक्चर ईजी वे में बना सकता है। और इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।